आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ताप और उसमें संबंधित प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण होता है तो किसका विस्तारण होता है? तो पदार्थ का घनत्व घटा देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो ये तापमान होता है 4 अंश सेल्सियस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पर इसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण या वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में एक सिद्धांत कार्य करता है जिसे कहा जाता है पास्कल का नियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसका कारण होता है क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, जिसके कारण दो पतले पतले कमीज पहनना ज्यादा सूटेबल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या होता है? तो इसका प्रमुख कारण होता है कि कच्ची मिट्टी बुरी क्या है, चालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों होता है गर्म? तो गर्म होने का मेन कारण होता है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दाब डालता है, यही वजह होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो ये कोई भी तापमापी का उपयोग नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है? तो ये काम करती है कि तापमान के घटने से घटता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गैस को समतापी रूप से फैलने देने पर क्या होता है कि इसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली जाती है तो कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो इसमें जिसमें खुरदुरा काला रंग का होता है इसमें ठंडी पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोथर्मल कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक सिद्धांत पर कार्य करता है सीबेक प्रभाव पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? तो संघनन होता है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता भी बढ़ने लगेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बायल के नियम का सूत्र क्या है? तो बायल के नियम का सूत्र है V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है चार्ल्स के नियम का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान
कितना होता है, तो केल्विन में सामान्य तापमान होता है 310 अंश सेल्सियस, सॉरी केल्विन होता है, सेल्सियस में 37 अंश सेल्सियस होता है, और आपका फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण होता है, परिणाम होता है ना, तो ये होता है तापमान का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस का द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, ये मेन वजह होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मेघाच्छादित दिन रात की अपेक्षा स्वच्छ व खुले आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है, इसका प्रमुख कारण होता है विकिरण के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें संवहन होता है, तो संवहन होता है केवल द्रव और गैसों में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण होता है, इसका प्रमुख कारण होता है कि इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, तो ऊष्मा सुचालक सर्वोत्तम होता है, ये होता है पानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब बंद थैली में रखे बदवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं, तो इसका प्रमुख कारण होता है क्योंकि थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 अंश सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। इसमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा, तो धीमी गति से ठंडा होगा कौन सा, ये आपका सब एक बराबर गति से क्या होंगे, ठंडे होंगे, चाहे आकार कुछ भी हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, तो कुचालक कौन सा होता है, तो ये होता है लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुचालक सब है लेकिन अच्छा कुचालक लकड़ी है। अगला है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है, तब यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म किया करने पर जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रभंजन आसवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, ऊष्मा विकिरण की गति होती है प्रकाश के बराबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होता है, तो ये ठंडा होता है चालन, संवहन और विकिरण और वाष्पीकरण द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है ऊष्मा शोषी परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करता है, तो क्या नियंत्रित करता है, तो तापमान को, आर्द्रता को और वायु के वेग को, तीनों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 0 सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 सेल्सियस पर है, तो क्या होगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका प्रमुख कारण होता है
कि अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है जिस वजह से टूट जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या होता है? तो ये गुप्त ऊष्मा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो मृत सागर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तित किया जाता है। तो ये परिवर्तित किया जाता है आइनोस्फीयर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल में पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करता है? परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाता है? गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो ये सही है। उसके बाद वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये भी सही है। और आपका आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ये गलत है। अगला देखिएगा आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? तो ये दोगुना होता है 160 अंश सेल्सियस पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 100 अंश सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। इसका प्रमुख कारण होता है कि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1 ग्राम बर्फ को 0 अंश सेल्सियस से वाष्प में 100 अंश सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो ये आवश्यकता होगी 720 अंश सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कमरे में लगा हुआ तापानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करने का काम करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घटने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है वाष्पन शीतलन पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सही और गलत कथन और कारण दिया हुआ है, इसको बताने के लिए बोला है। तो ये देखिएगा कथन बोला गया है ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। तो ये सही है। कारण बताया गया है क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ये वजह है। तो कारण और कथन दोनों सही है आपका, ठीक है। लेकिन आपका जो कारण है एक कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और लगातार कोशिश रहेगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को किया जा सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।